ये जो दो रेशनल नंबर है इनमें से बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है। तो अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बस यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम जो हमने प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ी थी वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। क्लियर, बहुत आसान है। आपको बस करना क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है और ब्रैकेट में हम ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू ये वाले साइन लगा सकते हैं। क्लियर, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा। तो इसके लिए बेसिकली आप करेंगे क्या कि ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट 5, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है और नीचे वाला ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अनदर साइड, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये 2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन द सेम मैनर ये जो 3 यहाँ डिवाइड है वहां जाकर के उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय आप 3 लिख देंगे। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा कि आपको बस सॉल्व कर देना है। 2 2 जा 4 होता है और 5 3 जा हमारा होता है 15। क्लियर, अब आपको ये सब आना चाहिए क्योंकि हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में करा था। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, आप जानते हैं 15 बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा आपके लिए, ये वाला साइन आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे भी यही वाला साइन आएगा और यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, तो लास्ट वाला ब्रैकेट है ग्रेटर देन, ये वाला साइन। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे फाइनली, 5/2 इज ग्रेटर। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर से बना करके कंपेयर करना, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये ज्यादा जल्दी भी हो जाएगा, है ना। हमें सेपरेटली एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आराम से आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सेकेंड पार्ट में बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली सेम ऊपर जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना, बस ब्रैकेट लगा देना है। क्लियर, ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू लिख देनी है और नीचे वाली वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे ये 3 है ये इस साइड मल्टीप्लाई जाएगा और ये 6 है ये साइड -4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 जा 15 हो जाएगा हमारा, 6 4 जा हमारा हो जाएगा 24। क्लियर, अब आपको चेक करना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम जानते हैं अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू होती हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्लियर, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, -15 बड़ा है। और क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा साइन आया तो बाकी समय भी एग्जैक्टली इस तरीके के ही साइन आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कौन बड़ा है, -5/6 इज ग्रेटर। तो आंसर लाइन में आप क्या लिख देंगे, -5/6 इज ग्रेटर। ठीक है, बस इतना करते जाना है आपके लिए। क्लियर है। अब आ जाओ, सेकंड वाला पार्ट हमने कर दिया, अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पार्ट पे। देखो थर्ड वाले पार्ट में अगेन हम क्या करते हैं, सेम 3/4 ब्रैकेट 2/-3। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक डिनोमिनेटर में ये वाला साइन आ चुका है तो इसको पहले मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूंगा, मीन्स 3/4 और ये वाला जो माइनस साइन है ये मैंने ट्रांसफर कर दी ऊपर। आप जानते हैं कि ये कंप्लीटली एक नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव नंबर है तो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पर। क्लियर, ओवरऑल तो नेगेटिव नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। क्लियर, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3, और ये जो 4 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4। अब आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई कर देना है इन दोनों वैल्यूज को। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 3 या 9 तो -9, 2 4 जा 8 तो -8 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये वाला साइन आएगा, -8 इज ग्रेटर। क्लियर, अब यहाँ पे ऐसा साइन तो इन सारे ब्रैकेट में एग्जैक्टली ऐसे ही साइन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि -2/3 या 2/-3 या फिर ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर। क्लियर, इस साइड वाली वैल्यू बड़ी है तो हम क्या लिख देंगे, 2/-3 आंसर में। आंसर में क्या लिख देंगे, 2/-3 या फिर -2/3, दोनों सेम है, इज ग्रेटर। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको थर्ड वाला पार्ट भी कर देना है। आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पे।
देखिए फोर्थ वाले पार्ट में हमें क्या करना है, एग्जैक्टली सेम ही है, यहाँ तो हमें कंपैरिजन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो आपको एक नेगेटिव नंबर दिखेगा और एक पॉजिटिव नंबर दिखेगा। तो ऑब्वियस ही पता है हमें कि नेगेटिव नंबर तो हमेशा छोटा ही होता है, तो इसका मतलब कैसा साइन आएगा इसमें, ये वाला, ये दिस इज ग्रेटर। तो 1/4 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे 1/4 इज ग्रेटर। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम बच्चों फिफ्थ वाले पार्ट पर। फिफ्थ वाला पार्ट जो है थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में इन्होंने वैल्यू दे दी है हमारे लिए। तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं आपको साइड में करके बता देता हूँ, या फिर मैं यहीं पे डायरेक्ट स्टेप्स में ही सॉल्व करके बता देते हैं। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इस तरीके से ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये माइनस साइन साइड में ही लिखा रहने देंगे हम। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, ये जो नीचे वाला 7 है ये तो आप एज इट इज लिखेंगे नीचे। इसके बाद 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से प्लस कर देंगे, मतलब 3 × 7 + 2 क्लियर। और ये वापस से मैंने ब्रैकेट बना दिया। इस साइड भी हम मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, माइनस साइड में लिखेंगे, नीचे 5 का 5 लिख देंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से प्लस कर देंगे, तो 3 × 5 + 4। ठीक है, ये माइनस साइन मेरा लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करो, 3 7 जा 21, 21 + 2 कर देंगे 23, 24, 24 आ जाएगा मेरा। ठीक है, नीचे 7 का 7 और नेगेटिव साइन। इन द सेम मैनर अगर मैं दूसरी साइड आता हूँ तो 3 5 जा 15, 15 + 4 होता है मेरा 19, तो -19/5। अगर आप अब देखेंगे तो एक नॉर्मल फ्रैक्शन टाइप का दिख रहा है हमारे लिए, जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो माइनस पहले ऊपर वैल्यू एज इट इज लिख दो, -19। क्लियर, अब ये जो 5 है ये उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख दिया मैंने ×5। ये 7 जो है ये इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ×7। क्लियर है, अब इनको सॉल्व कर दो। 24 को 5 से सबसे पहले मैं साइड में कहीं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 120 आ रहा है, -120। क्लियर, इन द सेम मैनर 19 7 अगर टेबल आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 7 9 जा 63 होता है, 7 1 जा 7 और 7 + 6 तो आई थिंक 13, यस 133। अब आपको चेक करना है कि दोनों नेगेटिव वैल्यू है, कौन बड़ा है इनमें से। तो आप जानते हैं जो छोटा होता है, दोनों अगर नेगेटिव होती है तो वही बड़ा होता है, तो मीन्स -120 इज ग्रेटर। क्लियर, अब अगर -120 बड़ा है तो यहाँ पे भी ऐसे ही साइन आएगा, यहाँ पे भी यही साइन, सब में एग्जैक्टली सेम साइन आ जाएंगे। तो हमारे लिए लास्ट में क्या मिल जाएगा, -3 2/7 इज ग्रेटर। तो ये भी हम लिख देंगे आंसर, -3 2/7 इज ग्रेटर। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 9 हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन नंबर 10। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लियर, और 10th हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।